क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज। बच्चों क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहा है आपको, द रेडियस पूछ रहा है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछो, द रेडियस ऑफ द सर्कल, बस ऐसे पढ़ो, इज ऐसे पढ़ो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी, कौन से सर्कल की रेडियस, उस सर्कल की रेडियस, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस कब मिलता है आपको, वो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। डायग्राम बना के बताता हूं बच्चों। कह रहा है कि उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये वाले सर्कल की, सपोज हमने इसको कैपिटल आर बोल दिया, तो ये कैपिटल आर रेडियस कितनी होगी जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है वो दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। ठीक, मतलब एक सर्कल है आपके पास ये और एक सर्कल है आपके पास ये, इन दोनों सर्कल की खासियत क्या है, कह रहा है कि ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ बताइए 36 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 36 को 2 से डिवाइड करिए 18, तो इसका रेडियस हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकेंड सर्कल इसका डायमीटर कितना दिया है 20, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं। तो कह रहा है कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसका सर्कमफेरेंस कैसे मिलता है, इसके सर्कमफेरेंस और प्लस इसके सर्कमफेरेंस से आपको मिलता है, मतलब इसकी बाउंड्री का लेंथ अगर हम इसकी बाउंड्री के लेंथ में ऐड कर दें तो आपको ये पूरी बाउंड्री का लेंथ मिल जाता है। इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे दिखाते हैं बताइए, अगर इसका रेडियस है r1 जिसकी वैल्यू कितनी है 18, r1 इज इक्वल्स टू 18, और इसका रेडियस है बच्चों अगर r2, ठीक है, जिसका वैल्यू है r2 का रेडियस का 10 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r1। ठीक है, तो यानी कि 2 पाई r1 और प्लस इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r2 इज इक्वल्स टू इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा बताइए 2 पाई r। बस ये हमने टिक मार्क उसमें क्या नाम है सैम्पल प्रॉब्लम में भी तो किया था कि अगर दो सर्कल के सर्कमफेरेंस ऐड करके नया सर्कल बनता है तो नया सर्कल का जो रेडियस होता है वो पुराने सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर टिक मार्क में आ गया तो मैं डायरेक्ट आंसर कर दूंगा, मेरा आंसर कितना आना चाहिए 18 + 10 कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी अगर पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अगर हम 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्योंकि 2 पाई यहाँ फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी 2 पाई कॉमन ले लिया, तो r1 और प्लस r2 इज इक्वल्स टू 2 पाई r। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो 2 पाई से लेफ्ट में और 2 पाई से राइट में हमने डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r हो गया। दिस इंप्लाइज r1 कितना है 18 और r2 कितना है 10, तो 18 और प्लस 10 इज इक्वल्स टू r, यानी कि r इज इक्वल्स टू 18 + 10 कितना होगा 28 सेंटीमीटर। बात समझ आई कि नहीं। तो अगर टिक मार्क में आएगा आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में बच्चों एक बात बहुत ध्यान से आपको दिमाग लगाने की एग्जाम में, पता है क्या, आप लोग क्या करते हो बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हो और आप बस 36 और 20 देख लेते हो लास्ट में और आप आंसर कर देते हो डायरेक्ट। भाई 36 और 20 ये डायमीटर है, रेडियस थोड़ी ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 36 को उठा के 20 में ऐड कर देंगे और आंसर 56 दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखो दिया हुआ है, क्योंकि तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो ध्यान से। भाई आप पहले डायमीटर से क्या बनाओ, हाफ करो, उसका रेडियस तो बनाओ, पढ़ लो ना एग्जाम में रेडियस दिया है कि डायमीटर। अगर यहाँ पे ये डायमीटर्स की जगह क्या दिया होता, रेडियस दिया होता, तो आंसर 56 आता। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, कर लीजिए।